अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें समझेंगे। और जर्नल जो है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कभी कोई बड़े से बड़ा अकाउंटेंट जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है किसी जगह पे, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी अकाउंटिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, उसकी रिकॉर्डिंग में मसला आता है, तो वो वापस जर्नल की तरफ आता है। वो जर्नल में आके देखता है कि जर्नल के अंदर एंट्री कैसे हुई थी, ठीक है। वहां से फिर वो कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता है और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जितने भी हमारे बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं वो यही करते हैं। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपका भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अकाउंटिंग में आगे उसको प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो और नोयत की होंगी, लेकिन बेस या बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जिसको जर्नल नहीं आएगा, जिसको जर्नल नहीं आएगा, इसका मतलब है कि उसकी अगली जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोगों ने ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ जर्नल, उसकी स्पेलिंग ये है JOURNAL। एक ये लफ्ज है जर्नल, ठीक है। रोज नामचा उर्दू में से कहते हैं रोज नामचा, ठीक है। आप लोगों ने शायद किसी दुकान पे कोई एक रजिस्टर देखा हो जिसके अंदर वो चीजें हिसाब किताब लिखते हैं, और अगर आप गौर करें तो उसका जो बाएं वाला गद्दा होता है, मेन जो फ्रंट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है रोज नामचा, ठीक है। वो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये रोज नामचा या जर्नल किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जर्नल जो है इसको उर्दू में इसका समझाएंगे। उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, रोज नामचा, ठीक है। रोज नामचा क्लियर हो गया। अच्छा, जर्नल की आगे दो टाइप्स हैं। वैसे तो इसके और नाम भी है, पहले वो नाम डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल को डे बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डे बुक। डे बुक, डे बुक। अब डे बुक का मतलब आपको समझ आ ही है, ठीक है। यानी कि ये इसके अंदर रोजाना कुछ ना कुछ लिखा है। रोज नामचे का भी यही मतलब होता है, रोज नामचा मतलब इसके अंदर रोजाना कुछ ना कुछ दर्ज किया जाता है, रोजाना कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर किया जाता है। इसका ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। रोज जर्नल को क्या कहते हैं? डे बुक भी कहते हैं, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग में इसका नाम जर्नल ही यूज करेंगे। लेकिन ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अदर नेम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। इसको डे बुक भी कहते हैं और डेली बुक भी कहते हैं, ठीक है। एक इसका बड़ा अजीब सा नाम है, क्रोनोलॉजिकल बुक। क्रोनोलॉजिकल बुक। अब क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। इसका मतलब क्या होता है? डेट वाइज। डेट वाइज मतलब तारीख के हिसाब से, तारीख के हिसाब से, तारीख के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो जर्नल है इसमें जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो तारीख के हिसाब से की जाती है। यानी कि जो 5 तारीख की रिकॉर्डिंग है वो 5 तारीख को ही होगी, जो 5 तारीख की ट्रांजैक्शन हुई हैं वो 5 तारीख को ही दर्ज होंगी। अच्छा, अगर 2-3 दिन की ट्रांजैक्शन इकट्ठी आपके पास आ जाए कि 2 तारीख को फलां चीज खरीदी थी, 3 तारीख को फलां बेचा था, 4 तारीख को फलां हमने खर्चा किया था, वगैरह वगैरह, इस तरह करके ट्रांजैक्शन आपके पास 3-4 दिनों की इकट्ठी आ गई। तो अब आपने जब उन सारी ट्रांजैक्शन को इसके अंदर आपने अगर दर्ज करना है तो तारीख के हिसाब से, यानी कि 2 तारीख की जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो पहले दर्ज होंगी, 3 तारीख की उसके बाद होंगी, उसके बाद 4 तारीख की, उसके बाद 5 तारीख, ठीक है। ये नहीं हो सकता इसमें कि 3 तारीख की ट्रांजैक्शन पहले हो जाए और 2 तारीख की ट्रांजैक्शन बाद में हो। ऐसे इसमें रिकॉर्डिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल बुक इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर तारीख के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और भी इसके नाम होते हैं लेकिन हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोगों को बस इसकी टाइप्स में जाने और फिर हमने इसके परफॉर्मेंस की तरफ जाना। तो बाकी नाम इसमें छोड़ देते हैं। अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर इसका नाम आएगा तो हम लोग, मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका नाम है, जर्नल का ये नाम, ठीक है। अब आ जाए इसकी टाइप्स की तरफ। जर्नल की 2 टाइप्स होती हैं।
दो टाइप्स है। नंबर 1 जनरल जर्नल। जनरल की दो टाइप्स है। पहली कौन सी है? जनरल जर्नल। जनरल, इस जनरल का मतलब होता है आम, यानी कि ये आम जर्नल, आम रोजनामा, आम खाने वाला नहीं, आम मतलब जनरल, ठीक है। दूसरा दूसरा फिर क्या होगा? वो अगर आम है तो ये फिर दूसरी किस्म कौन सी होगी? खास। खास, तो खास के बीच में क्या है? स्पेशल जर्नल, ठीक है। स्पेशल जर्नल की आगे तकरीबन कोई 8 के करीब किस्में हैं, लेकिन हमने उधर नहीं जाना। हमारा टॉपिक ये आम रोजनामा, यानी कि जनरल जर्नल। अब कुछ लोग आप लोगों में से गलती करना शुरू करते हैं। वो क्या करेंगे? वो लिखना शुरू करते हैं जनरल जर्नल। वो इसको क्या बोलेंगे? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल नहीं है, जनरल जर्नल। फिर दूसरी गलती क्या करेंगे? वो इस जर्नल को पहले लिखेंगे और जनरल को बाद में लिखेंगे। वैसे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तरतीब उसकी पता है। जनरल जर्नल, इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को देखें ABC, तो उसमें जी पहले आता है, जे बाद में आता है, ऐसा ही होता है। तो जी वाला पहले आना है और जे वाला बाद में, ठीक है। जनरल जर्नल, इस तरह याद रखें। क्लियर होगी बात? हमने ये चीज आप सीखी कि ये जनरल जर्नल में ये जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फ्ला फ्ला, फिर हमने बिल्डिंग परचेज, गुड्स परचेज, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इन सारी ट्रांजैक्शंस को हमने इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना, जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना। इसका एक खास किस्म का परफॉर्मा होता है, खास किस्म का क्या है, एक स्केच होता है, और उसके अंदर एक खास तरतीब से हम लोगों ने वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। और जिसको एनालिसिस करना आता है ट्रांजैक्शन का, वही इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर पाएगा। जिसको एनालिसिस नहीं आता, वो इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रोजाना ऐसी ये जो जर्नल है, हमारा जनरल जर्नल है, इसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग भी सीखेंगे और साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी करते रहेंगे। हमारी दोनों चीजों की बराबर प्रैक्टिस चलती रहेगी। हर ट्रांजैक्शन को हम पढ़ेंगे, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद उसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर होगी बात? ये हमारा स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलते जाएंगे तो हमारी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो और किसी को अब पता भी नहीं चलेगा कि उसका एनालिसिस भी क्लियर हो जाएगा और उसका जनरल जर्नल भी उसको आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मेट में। इसके फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, आपने कैसे उसको बनाना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ लोग इसका फॉर्मेट पेज पे छोटा बना बैठते हैं, कुछ लोग ज्यादा खुला बना बैठते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने बिल्कुल पेज के फिट कैसे बनाना है, ठीक है। आपने पहले इसको समझना है, फिर इसको आपने नोट करना, साथ आप नोट नहीं करना, पहले समझें। जो चीजें मैं बताऊंगा, स्केल आपके पास होने चाहिए। मैंने शुरू दिन में आपको बताया था कि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के पास स्केल कैलकुलेटर होना वाजिब है, ये वाजिब है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। अच्छा, अब जरा देखें, अभी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी सिर्फ समझ लें कैसे बनाना। जनरल जर्नल का जो स्केच है वो कैसे बनाना? आपका जो पेज होता है ना, पेज, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है। आपने इसी तरह का पोर्ट्रेट में रजिस्टर में, पोर्ट्रेट, कुछ लोग लैंडस्केप लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस तरह वाला रजिस्टर खरीद लेते हैं जो इस तरह चलता है, वो नहीं खरीदना आपने। वो यूनिवर्सिटी शीट कह रहा है, वो यूनिवर्सिटी शीट वाला नहीं खरीदना। वो आप लोगों का पेपर भी उस पर नहीं होना, पेपर आपका इस तरह आना है पोर्ट्रेट में, तो आप लोग इसी पे प्रैक्टिस करना सीखें, ठीक है। अब ये आपका है पेज, फ्रंट पेज। ये जो ऊपर दो लाइनें लगी हुई हैं, ये दो लाइनें असल में बॉर्डर है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना। अब इससे ऊपर नहीं जाना, इससे कुछ लोग इससे ऊपर जाना शुरू कर, ऊपर सारा कुछ लिखे होते हैं, नहीं। आपके जो इस्तेमाल की लाइनें हैं वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो अंदर लाइनें हैं जो ग्रे कलर की हैं या ब्लैक कलर की हैं, ये वाली लाइनें आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप, जब मैं कहूंगा कि पहली लाइन में आपने ये लिखना है, तो पहली लाइन से मुराद ये वाली लाइन, ठीक है, ये ऊपर वाली रेड लाइन नहीं। समझ आ गई बात? ले, अब पहली लाइन में आपने क्या लिखा है? पहली लाइन में आप लिखेंगे जनरल जर्नल,
वीडियो आ रही है सर, एंड तक आ रहा है, एंड तक नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको सेट करिएगा, थोड़ा सा आराम से ओके। ये चलें। अब जरा देखिए कि आपने इसको, मैं स्केच पहले बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे मेजरमेंट्स उसमें लिए हैं। एक आपने यूं करके ये एक लाइन लगाई, फिर इसके नीचे इस तरह एक लाइन लगानी, और ये लाइन लगानी, उसके साथ एक लाइन इस इतने के फासले पे लगानी। ये फासला आपके रजिस्टर पे कितना होगा वो बताता हूँ। फिर आपने इधर आ जाना, जितनी ये लाइन लगाई है तकरीबन उतनी इस तरह एक, फिर उतने ही फासले पे फिर एक और लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है इसके साथ बस इतने ही फासले पे एक और लाइन। ये स्केच हमारा क्या है, ये जनरल का स्केच, ठीक है। अब इसमें ये जो कॉलम्स इतने सारे बना दिए हैं, इनमें लिखना क्या क्या होगा। ये जो पहला कॉलम हमने लिखना है इसमें हमने लिखनी होती है डेट। अब आपने कुछ क्वेश्चंस के आप लोगों ने ट्रांजैक्शन पढ़ी है और उसका एनालिसिस आप लोग करके लाए हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ डेट लिखी है, मैंने जब आपको नोट करवाता था तो मैं बताता हूँ 5 तारीख वाली ट्रांजैक्शन करके लानी आती है, जब 10 तारीख वाली डेट लिखी होती। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ट्रांजैक्शन दी हुई थी लेकिन साथ डेट नहीं, साथ सीरियल नंबर चल रहा हो, A B C D E इस तरह, या 1 2 3 4 5 इस तरह वो चल रहा हो। आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके साथ चाहे सीरियल नंबर चल रहा हो, चाहे वहां पर डेट चल रहा हो, आपने इधर डेट ही लिखी। क्यों डेट लिखी, वजह क्या? वजह है क्योंकि जनरल का नाम क्या है, क्रोनोलॉजिकल बुक, और इसमें सारी ट्रांजैक्शंस डेट के हिसाब से आपने रिकॉर्ड करनी है। इसलिए यहाँ पर जो हेडिंग आपने लिखनी है वो हमेशा डेट ही लिखनी है, सीरियल नंबर नहीं लिखना। ओके, आगे चलो। ये जो कॉलम है बड़े वाला, इसके अंदर हमने डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स भी आप लिख सकते हैं, और कुछ जगहों पे आपको बुक में पर्टिकुलर्स का लफ्ज भी लिखा हुआ मिलेगा। पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं, और इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो डिटेल चूंकि आसान लफ्ज होता है तो मैं इसलिए आपको डिटेल्स यहाँ पर लिख दूंगा। आप इन तीनों अल्फाज में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया, ये जो छोटा वाला कॉलम है इसमें आपने लिखना है एल, इस तरह डैश डालनी है, स्लैश और फिर एफ, ठीक है, L/F, ठीक है। तो LF का क्या मतलब है? LF का बेसिकली मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या, मैं लफ्ज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, LEDGER, इसमें D साइलेंट हो, लेजर, इसको लेजर फोलियो, FOLIO, फोलियो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं फिलहाल आपको इसका मतलब नहीं बता रहा, ठीक है। हम लोग लेजर का एक पूरा एक टॉपिक आने वाला है, अगला जर्नल के बाद होता ही नेक्स्ट लेजर है, अगला टॉपिक लेजर का है। तो हम लोग इसमें जब जर्नल में थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे और हमें थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी, तो मैं फिर आपको एक दिन इसके ऊपर पूरा एक डिटेल लेक्चर दूंगा कि ये लेजर फोलियो क्या होता है, और फिर आगे जब लेजर का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जर्नल फोलियो एक आएगा और इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। लेजर फोलियो का जर्नल फोलियो के साथ क्या कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन हम लोग एक दिन डिटेल में पूरा लेक्चर उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको हमें याद रखना है कि लेजर फोलियो बस लिखना है। आप इसको LR भी लिख सकते हैं, लेजर रेफरेंस उसको बोलते हैं, लेकिन आमतौर पे जो बेसिक वर्ड है वो लेजर फोलियो ही है, तो आप अकाउंटिंग की जुबान में जो यूज होता है लेजर फोलियो है, तो आप लोग LF का वर्ड ही यूज करेंगे। अब ये आ गए दो कॉलम्स, ये जो दो कॉलम्स हैं इनको आप, इस वाले कॉलम को आप ये वाली लाइन लगा के क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये दो साइड्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये अमाउंट, इसके अंदर वो अमाउंट्स लिखी जाती है जो आपकी ट्रांजैक्शन में अमाउंट दी जाती थी और हमने उनको छोड़ दिया था, फिलहाल उनका हमने कोई जिक्र नहीं किया था एनालिसिस के अंदर, तो हम लोग अब उनको अमाउंट्स को भी यहाँ पर लिखा करेंगे। तो कहाँ पे दर्ज करना है, कुछ एक अमाउंट इधर दर्ज हुआ करेगी, जो अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना है उसकी डेबिट साइड पे अमाउंट दर्ज होगी,
और जो अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना है उसकी अमाउंट भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना है। ये है वो दो साइड्स। इसमें आपने लिखना है डेबिट और यहाँ पर आपने लिखना है क्रेडिट, और इसके नीचे आपने लिख देना है रुपीस की यूनिट RS डॉट, RS के बाद डॉट लगाना है, R और S के दरमियान में डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। R लिखे, S लिखे, उसके बाद एक डॉट लगाना है, ठीक है, रुकता। अच्छा फुल स्टॉप क्या है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब आपने देखा है कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है, ठीक है। उसके सामने जब हम अमाउंट दर्ज किया करेंगे तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी रकम डेबिट वाले कॉलम में आ जाया करेगी, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया है। बस इसका इतना कोई फंक्शन है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब हमने ये सीखना है, ये समझ आ गया कि कैसे बनाना है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इसकी मेजरमेंट्स आपने कैसे लेनी है। मेजरमेंट्स आपने यूं करनी है कि ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, स्केल किसी के पास है, ये स्केल भी है, ये स्केल आपके फुल जो 12 इंच स्केल होता है ये वाला आपने परचेज करना है। लकड़ी का परचेज कर रहे हैं, शीशे का कर रहे हैं, जो स्केल, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वुडन स्केल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब ये देख रहे हैं कि ये जितना तो आशिया लगा हुआ है आपने इतना भी ये बनाना, डेढ़ वाला इतना भी, ठीक है, और इधर एक आशिया पहले लगा हुआ है, ठीक है, तो इतना भी ये आपका कौन सा बनने वाला क्रेडिट। और अब आपने क्या करना है, इस तरह बना लिया एक कॉलम, लाइन लग गई, इतने ही यहाँ पे स्केल फिर रखना है और एक सीधी लाइन लगा देनी है, वो आपका बन जाएगा डेबिट वाला, ठीक है। तो ये जो लेजर पूरी वाला कॉलम है ये वाला, इसकी आप ज्यादा से ज्यादा जो चौड़ाई है ना वो इस कॉलम का हाफ के बराबर रख सकते हैं। यानी कि अगर ये 1 इंच चौड़ा है तो ये आपने आधा इंच, ज्यादा से ज्यादा आधे इंच से थोड़ा कम हो जाए कोई मसला नहीं, ठीक है, समझ आ गई बात। जितनी ये चौड़ाई है उससे कम इसकी चौड़ाई आपने रखी है। और ये वाला जो कॉलम है डिटेल वाला, ये सेंटर पे जितनी जगह बच जाए वो सारा डिटेल वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसको आपने मेजर नहीं करना, वो बड़ा हो जाए छोटा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ले लो की बात समझ आ गई कैसे बनाना है। अब हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कि ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कैसे करना है। मैं एक ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा जिसमें 2 अकाउंट्स हैं, और एक ट्रांजैक्शन है आपको ऐसी सिखाऊंगा जिसमें 4 अकाउंट्स हैं, यानी कि 2 से ज्यादा है, 3 या 4 या 5, ठीक है, दोनों आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग जितनी ट्रांजैक्शन है उनको आप रिकॉर्ड खुद ही करना शुरू कर देंगे। ये जर्नल जो है बेसिकली जर्नल आपने चूंकि एनालिसिस कर लिया हो, अगर आपने एनालिसिस कर लिया ना, आपका एनालिसिस ठीक है, तो इसके अंदर कोई बड़ा मार का नहीं हमें मार, ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मुझे एक एनालिसिस आपके जो आप लोग जो घर से क्वेश्चन सॉल्व करके लाए हैं उसमें एक कोई भी एनालिसिस मुझे लिखवा दें। एक पहली ट्रांजैक्शन उसमें 2 अकाउंट कौन कौन से बने, कैश और कैपिटल, ऐसे ना, कैश एक एसेट है और कैपिटल जो है वो कैपिटल ही होता है, और एसेट में इजाफा हुआ था कैपिटल में भी इजाफा हुआ था। ये डेबिट हो गया था अकाउंट और ये क्रेडिट हो गया। इसके साथ मैंने कहा था अकाउंट साथ के साथ लिख लिया करना, ठीक है। अब जरा देखें ये काम आपने कर लिया, अब आपने इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। तो जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग का रूल नंबर 1, बेटा इधर देखो समझो बात में, छोड़ दो इसे। जर्नल में रिकॉर्डिंग का रूल नंबर 1 आपने इधर से शुरू करना है। सबसे पहले उसकी डेट लिखी, अगर उस ट्रांजैक्शन के साथ डेट लिखी हुई है तो वो यहाँ पर आपने लिख देनी। अगर डेट नहीं लिखी हुई, सीरियल नंबर लिखा हो तो फिर यहाँ पर आप सीरियल नंबर उसका लिख दें, लेकिन ऊपर हेडिंग जो है वो सीरियल नंबर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कर, अब ये जो आपने ट्रांजैक्शन मुझे लिखवाई है इसके साथ सीरियल नंबर था या डेट था, सीरियल नंबर था, 1 2 3 चल रहा है या ABC चल रहा है, 1 2 चल रहा है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन का सीरियल नंबर क्या था, 1 यूं था, ठीक है। तो आपने डेट वाले कॉलम में यूं लिखते हैं नंबर 1, इस तरह, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब आ जाए आगे, अब आपने क्या करना है, ये जो डिटेल वाला कॉलम है इसके अंदर आपने ये दोनों अकाउंट्स को लिखना है, डेट वाले कॉलम इधर डिटेल वाले कॉलम, लेकिन लिखने का तरीका समझना है। तरीका क्या है, आपने यहाँ पर पहले वो वाला अकाउंट लेके आना है जो डेबिट हो रहा है। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पहले वो आएगा, ठीक है, और अगर 2 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो वो दोनों तीनों ही पहले आएंगे। जब डेबिट वाले अकाउंट सारे लिख लिए जाएंगे उसके बाद क्रेडिट वालों की बारी आएगी,
क्रेडिट वाला एक अकाउंट है तो एक आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे, लेकिन आएंगे कब? जब डेबिट वाले पूरे अकाउंट सारे रिकॉर्ड हो चुके होंगे, उसके बाद आपने क्रेडिट वाले शुरू कर देंगे। क्लियर होगी बात? अब पहले अकाउंट कौन सा लिखेंगे? कैश अकाउंट। अब डेबिट वाले जो अकाउंट है वो हमें यहाँ से लिखने शुरू करने होंगे, इस लाइन के साथ यहाँ से लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। क्लियर होगी बात? अब खत्म हो गया डेबिट वाले खत्म, अब बारी किसकी आ गई? क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। ये हमने कहाँ पे लिखना है? इसकी जगह ध्यान से समझें। इसकी जगह होती है ये सेंटर में, ये जहां पर आप हो रहा है ना डिटेल वाला अकाउंट, इसके नीचे। लेकिन आपने इसी लाइन में नहीं लिखना। जिस लाइन में आपने डेबिट वाला अकाउंट लिख दिया, अब उस लाइन में और कुछ नहीं आ सकता। अब उसके नीचे वाली लाइन में आओ, उसके नीचे वाली लाइन में आओ, उसके नीचे वाली लाइन में हमने लिखना है कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमने शुरू कहां से करना है? तकरीबन सेंटर से। यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये तरतीब इस तरह लगे, जब आप इसको यूं दूर से देखेंगे ना, इस जर्नल को दूर से देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, जो अकाउंट इधर लाइन के साथ शुरू हो रहे हैं, जीरो एट एंड इसको बोलते हैं, बिल्कुल इस लाइन से साथ से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अकाउंट क्या है? डेबिट। उनकी रिकॉर्डिंग कहां पर हो रही है? डेबिट से। और जो सेंटर में लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। बस ये दूर से ही समझ आ रहा है। मेरे को आप अभी करेंगे 3 वाला भी, 4 वाला भी, सारे करेंगे। ठीक है, सारों की रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल 2 वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए इसकी अमाउंट पे। इसकी अमाउंट देखें कितनी थी? अमाउंट एक बताई होगी आप ट्रांजैक्शन में, कितनी अमाउंट थी? 84,000। तो आपने क्या करना है? कैश कितना आया है कारोबार में? 84,000। तो कैश के सिर्फ कैश ही आया ना, और तो कुछ नहीं आया। तो जो चीज कारोबार में आती है वही कारोबार का कैपिटल कहलाता है। जिस चीज से कारोबार शुरू हो रहा है उसी से ही, उसी को हम लोग मानते हैं कि वो क्या है? कैपिटल। इसका मतलब है कैश की रकम कितनी है? 84,000। तो कैपिटल की भी रकम कितनी हुई? 84,000। दोनों बराबर ही हुए। ठीक है, अब कैश के सामने भी 84,000 लिखना है और कैपिटल के सामने भी आपने 84,000 ही लिखना है। लेकिन लिखना कहाँ कहाँ है? कैश अकाउंट डेबिट है तो इसके सामने ये लाइन जो चल रही है इधर, ये हमने यहाँ पर लिखना है 84,000। कौन से कॉलम में मैंने लिखा है? कैपिटल वाले कॉलम। कैश को चूंकि डेबिट था तो उसके सामने जब रकम लिखी तो वो भी मैंने कौन से कॉलम में लिखी? डेबिट वाले कॉलम। क्लियर है बात? अब आ जाए फिर 84,000 किसके सामने लिखना है? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के भी 84,000 ये कहाँ लिखे? इसी लाइन में चलते जाए, नीचे वाली लाइन, ये चलते जाए चलते जाए चलते जाए। ये क्रेडिट वाले कॉलम में है, यहाँ पर 84। समझ आ गई बात? बस ये रिकॉर्डिंग करो। अब आपने क्या करना है? पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपके क्वेश्चन देखिए। अब आपने क्या करना है? ये 2 लाइनें हमने लिखी हैं। एक लाइन में हमने ये लिखा, दूसरी लाइन में हमने ये लिखा। बेटा इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करो। दूसरी लाइन में हमने ये लिखा है। अब तीसरी लाइन में आना है, इनके नीचे यूं ब्रैकेट शुरू कर दिया, ब्रैकेट। उसके अंदर वो डिटेल लिख देंगे, वो जो ट्रांजैक्शन नहीं आपको दी गई थी कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो सारी उसी को आप अपने अल्फाज में लिख दें, या अगर आप अल्फाज बदल सकते हैं तो आप अपने अल्फाज में लिख दें। अगर आप अल्फाज नहीं बदल सकते उसी तरह आप उन वर्ड्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। नहीं, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में ही लिखना है। आप उसी को ट्रांजैक्शन को पिक करके यहाँ पर सारा कुछ आप उर्दू में करें। ठीक है, सारा कुछ उर्दू में करेंगे, फंस जाएंगे आप। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का तर्जुमा ही नहीं आएगा, तो फिर इसलिए आप देखते रहें कि इंग्लिश में ही कर दो। ठीक है, तो कैश एंड कैपिटल हो गया। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लेकिन रकम मैंने नहीं लिखी, रकम नहीं लिखनी है। ये जो नीचे डिटेल लिखनी है इसके अंदर अमाउंट आपने दर्ज नहीं करनी, अमाउंट आपने यहाँ पर दे दी, इसलिए यहाँ पर आप लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये आपने छोटी सी तफसील आपने इसके नीचे लिख दी। अब होगा क्या? अब इसके नीचे आपने क्या करना है? यू लाइन लगानी है। लेकिन ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये सिर्फ मैंने डिटेल वाले कॉलम में लगाई। कुछ लोग जज्बाती हो जाएंगे आप लोगों में से, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वो कुछ मरूज शख्स होते हैं, हर क्लास में होते हैं, मिलते हैं मुझे, आपको मैं दिखाऊंगा। वो क्या करेंगे? वो इस लाइन को यहाँ से खींचेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे।
ये मैं दिखाऊंगा, निकलेंगे आपकी क्लास में। मैंने लाइन कहाँ से लगाई है, सिर्फ डिटेल वाले कॉलम, मैंने सिर्फ उसको क्लोज किया। समझ आ गई बात? अब ये हो गया यहाँ तक। अब ये जो नीचे आप तफसील लिखते हैं ना, ये डिटेल लिखते हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस, खाली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी डिटेल आप अच्छी लिखेंगे वो उतना ही अच्छा होता है, अच्छा इंप्रेशन होता है। ये जो सारा काम हो चुका है, इस सारे काम को कहते हैं जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। ये एक एंट्री हो, एक ट्रांजैक्शन को हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शन की डेट भी लिख ली, उसके डेबिट क्रेडिट वाले अकाउंट भी लिख लिए, उसके अमाउंट भी दर्ज कर दी, उसकी ये डिटेल्स है। ये जो डिटेल होती है ना, ये वाली डिटेल, इस डिटेल को अकाउंटिंग में कहा जाता है नरेशन, NARRATION, नरेशन। इसको क्या कहते हैं? नरेशन। नरेट का मतलब होता है बयान करना, तफसील लिखना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? नरेशन। अब ये 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, उसमें लिखा पूछा ये जाता है डिफाइन नरेशन। उर्दू में लिखा होता है नरेशन की तारीफ करें। नरेशन किसे कहते हैं? तो नरेशन क्या चीज़ है? ये अगर इसकी तारीफ लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? जर्नल के अंदर, या खाली आप जर्नल भी कह सकते हैं, जर्नल के अंदर जब ट्रांजैक्शन को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक दर्ज किया जाता है तो उसके नीचे एक तफसील लिखी जाती है उस ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन की एक तफसील लिखी जाती है। उस तफसील को क्या कहते हैं? नरेशन। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जाती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये हो गए आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एक जर्नल एंट्री। अब आपको मैं ऐसी 10-10, 15-15, 20-20 एंट्रीज दिया करूंगा जो आपको घर से करके रहें। अब मुझे जरा ये बताएं, जिस स्टूडेंट को ये एनालिसिस आता है उसका तो ये ठीक हो जाएगा, जिसका एनालिसिस ही गलत हो उसका जर्नल ऑटोमेटिकली गलत, उसका जर्नल ऑटोमेटिकली गलत। मैंने इसलिए कहा था कि एनालिसिस बेस है हमारी जर्नल की। और इसी तरह समझ लो जर्नल से ये ट्रांजैक्शन को आगे हमने शिफ्ट करना है अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या इसके आगे टॉपिक एक आना है लेजर। जर्नल के बाद अगला टॉपिक हमारा लेजर है। तो इधर से ही सारा डाटा आगे ट्रांसफर होना है लेजर में, फिर लेजर से आगे सारा डाटा ट्रांसफर होना है ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रायल बैलेंस से आगे सारा डाटा ट्रांसफर होना है फाइनल में। तो जिसका ये गलत हो गया उसका तो बेड़ा ही कर दो, वो तो समझे कि वो बहुत हो जाए, अकाउंटिंग ना सीखे, वो दुनिया छोड़ जाए। जिसने ये सीखा है ये है बेस अकाउंटिंग। और ये अकाउंट अब इसके ये जो सारा काम है ये आपने प्रैक्टिकली नहीं करना होगा। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ लोग आप लोगों में से इस लेवल पे आ चुके होंगे, फिर ट्रांजैक्शन पढ़ के उसको फौरन समझ आ जाएगी, पढ़ के ही समझ आ जाती है। तो अच्छा इसमें ये 2 अमाउंट निकलेंगे, इनमें से ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा। ये सारा काम अब आपने अपने दिमाग में करना है, दिमाग में करेंगे और रिकॉर्डिंग हम लोग इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पे आ रहे हैं, इस पोजीशन पे सारे लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसको डायरेक्ट इसको किए बगैर, क्योंकि ये कोई मेडिकल नहीं है, ये पेपर में नहीं आता ना, उन्होंने कहना कि एनालिसिस करके दिखाओ, उन्होंने आपसे ये चीज पूछनी है कि जर्नल पढ़ा के दिखाओ, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो बात? अच्छा ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है ना, ये वाला, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ, इसके अंदर वैसे तो कानूनी तौर पे तो कुछ और आता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, हम लोग जब तक हमारे ये एनालिसिस पक्के नहीं होते, हम लोग जब तक ये जर्नल सीखते रहेंगे उस वक्त तक हम लोग इसके अंदर एनालिसिस लेते हैं, हम लोग इसका एनालिसिस लिखा करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, एसेट में इजाफा, ये वाला ये काम आप कहाँ करेंगे, ये वाला, ठीक है। और ये क्यों क्रेडिट हुआ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में इजाफा हुआ। समझ आ गई बात? गुड। एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, इसको कहते हैं एक जर्नल एंट्री। अब जरा आपका क्वेश्चन ले लेते हैं जी। जैसे हमने इक्वेशन की थी कल, और मैं फर्नीचर भी हम लगा रहे थे बिजनेस में और शीट वगैरह भी जैसे लगा रहे थे, तो उनमें इक्वेशन में तो हमने अकाउंट बनाने में मशीनरी और फर्नीचर के, लेकिन है तो वो भी सरमाया ही ना, उससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कैपिटल क्या लिखनी है, उनका लेसन बना भी लिखनी है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन उनका ये है कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी कल सॉल्व की है जिसमें 3 चीजें कारोबार में लगाई गई, कैश भी लगाया गया, बिल्डिंग भी लगाई गई, फर्नीचर वगैरह, मतलब 2-3 चीजों से कारोबार शुरू हुआ। तो क्या वो सारी चीजें जब कारोबार में लगाई जा रही है तो क्या वो सारी की सारी कैपिटल में जाएंगी?
क्योंकि उन तीनों चारों चीज़ों से ही मिला के कारोबार शुरू किया जा रहा है, तो हम इसका आंसर क्यों ना उस ट्रांजैक्शन को ही एंटर करके देखें। सही है, हम उस ट्रांजैक्शन को ही एंटर कर लेते हैं, एक जर्नल एंट्री वो कर लेते हैं। हम जर्नल एंट्री में जब बोलूंगा तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जर्नल एंट्री का मतलब है कि जर्नल के अंदर, जर्नल चैनल के अंदर रिकॉर्डिंग, इधर हमने जो सारा ये काम करना है इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। चलो वो ट्रांजैक्शन बोले कौन सी थी, नंबर बोलो, ट्रांजैक्शन नंबर 2 कितनी चीजों से कारोबार शुरू हुआ, 4 चीजों से, ये मुझे दे देखें। ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी मिस्टर फ्रोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश। ये तो 3 चीजें स्टार्ट हुई। एक और थी ऐसी, एक और भी ऐसी थी ट्रांजैक्शन के बस एक ही थी, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर वाली, वो भी 3 ही है। चलो वो वाली कर लेते हैं, टोटल उसमें 4, वही बात 3 है। ओके, दोनों सेम है, दोनों की दोनों सेम है। तो ट्रांजैक्शन देखें, ये ले। फर्ज करें आपकी ट्रांजैक्शन हम लोग 3 नहीं, हम लोग 4 शुरू कर 4 कर हम लोग ऐसी एक ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई जिसमें कारोबार शुरू हो रहा है। नंबर 1 कैश, नंबर 2 फर्नीचर, नंबर 3 बिल्डिंग, नंबर 4 लैंड कर दो। चलो परचेजेस कर, ये परचेजेस और चलो वही लिखवा देगा जो आपके परचेजेस का उसके साथ क्या, फर्नीचर और ये 3 चीजों से कारोबार शुरू होता है। और आपने चौथा काम किया मैं कैपिटल। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। ये हुआ एक्सपेंस में इजाफा, ये हुआ एसेट में इजाफा, ये हुआ एसेट में इजाफा, ये हुआ कैपिटल में इजाफा। ये हो गया था डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट और ये क्रेडिट, ऐसे ही हुआ था। ये काम आप लोगों ने कर दिया। अच्छा, अब इसको हमने रिकॉर्ड करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। इसके साथ सीरियल नंबर चल रहा है, क्या सीरियल नंबर इसका, ए, इसका सीरियल नंबर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब आ जाए अकाउंट्स रिकॉर्ड करने। 4 अकाउंट्स हैं जिनमें से 3 अकाउंट जो डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पहले कौन सा लिखेंगे, जितने डेबिट हो रहे हैं पहले वो सारे लिखेंगे, पहले सारे लिखेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या गलती करेंगे, वो पहले मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं फिर उसके बाद बताऊंगा कि वो गलती क्या करेंगे। पहले मैंने कहा कि सारे डेबिट वाले पहले लिखेंगे, तो 3 अकाउंट डेबिट हो गए। मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूंगा परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, एक लाइन। अब इस लाइन में और कुछ नहीं आता, दूसरी लाइन में आ गया, दूसरी लाइन में आ गया फर्नीचर अकाउंट, ये लाइन में भी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी लाइन में आ गया, तीसरी लाइन में आएगा बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। 3 पूरे हो गए। ये तीनों चूंकि डेबिट थे इसलिए हमने इन तीनों को पहले लिखा। अब बारी आ गई किसकी, क्रेडिट वाले। क्या क्रेडिट में एक ही है, तो एक ही लिखेंगे, कैपिटल कैपिटल। चौथी लाइन में आ गया, चौथी लाइन में लेकिन सेंटर यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। क्लियर है बात। इसके नीचे 5वीं लाइन नरेशन, 5वीं लाइन क्या है, नरेशन लिखेंगे। मैं खुद ही लिख देता हूँ अपने पास से, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, और विद गुड्स, फर्नीचर। नीचे वाली लाइन में अगर आ सकते हैं कोई मसला नहीं है, अगर ज्यादा लिखा जा रहा है फर्नीचर एंड बिल्डिंग, नो प्रॉब्लम। लाइन दूसरी में आ गई कोई मसला नहीं, 2 लाइनों में आ रही है नरेशन, 3 में भी चले जाए कोई मसला नहीं, जाने। उसके बाद नीचे इसके लाइन, ओके हो गया। अब इनके अमाउंट्स भी दर्ज कर लें, अमाउंट दर्ज करेंगे। परचेजेस जितनी उसकी अमाउंट है वही आएगी, परचेजेस की अमाउंट कितनी है, 20,000। ये डेबिट है तो इसके सामने रकम भी कहाँ आएगी, डेबिट वाले कॉलम में, ठीक है। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, बताई हुई है, कितनी है, 50,000। तो फर्नीचर के सामने ये दूसरी लाइन में ये इधर आ गया 50,000, ठीक है।
अब देखें बिल्डिंग की कितनी है, 55,000। तीसरी लाइन में इधर डेबिट वाले कॉलम में 55,000। अब कैपिटल क्या है, जितनी चीजों में लगा के कारोबार शुरू किया जाता है वो सारी की सारी क्या है, कैपिटल में जाएंगी। तो अब कैपिटल की कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल, ठीक है। तो टोटल इनका करो कितना बनता है, 1,25,000। तो सरमाया असल में कितना लगा है कारोबार में, कैपिटल के सामने आएगी रकम 1,25,000, लेकिन क्रेडिट वाले कॉलम 1,25,000। क्लियर हो गया? अब हो गया आपका मसला, यही था, हो गया। अच्छा जी, आंसर भी हो गया, हमारी ट्रांजैक्शन की एंट्री भी हो गई। इसको हो गया, इसको कहते हैं दूसरी जर्नल एंट्री। 2 जर्नल एंट्रीज अभी तक हम लोग कर चुके हैं, ओके। अब सर एक चीज मैं इधर और बता दूं, हमेशा क्या हुआ करेगा, हमेशा डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। डेबिट साइड की रकम और क्रेडिट साइड की रकम हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये है डबल एंट्री सिस्टम। ये कल बताऊंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कि ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसमें डेबिट और क्रेडिट का क्या चक्कर है, ये सारा हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में समझ आ गई बात। अब अगर जितने मर्जी लेक्चर जो है, सॉरी जितने मर्जी जो आपके अकाउंट्स आ जाएं, अब मेरे ख्याल आप उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हो गया मसला, ये भी हो गया क्लियर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो अब आपको मैं ट्रांजैक्शंस दूंगा, वो ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने क्या करना है कि उनका आप लोग एनालिसिस ये बनाए या ना बनाए। अब मैंने ये नहीं चेक करना, ठीक है। अब आपने उसका जनरल जर्नल घर से बना के लाया, ठीक है। आप रफ वर्क में ये करना चाहें करें, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करें। और ये चीज़ें मुझे लाजमी चाहिए, ये जो चीज़ ये बात, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि किसका कॉन्सेप्ट ठीक चल रहा है। कुछ लोग, कुछ ऐसे महान लोग होते हैं, महान लोग होते हैं कुछ बड़े ही महान, वो क्या करते हैं, वो एसेट को एक्सपेंस ट्रीट करके इधर एंट्री करके ले आते हैं। कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन एंट्री ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि एसेट और एक्सपेंसेस के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम होते हैं। तो वो एसेट को एक्सपेंस कही जाओ या एक्सपेंस को एसेट कही जाओ, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक उन्होंने ठीक हो जाए। मैं आपको देखूंगा यहाँ से कि किसका कॉन्सेप्ट ठीक है। मुझे कॉन्सेप्ट ठीक चाहिए, एंट्री भी ठीक चाहिए, कॉन्सेप्ट भी ठीक चाहिए। तो आप लोग ये चीजें साथ लिख के लाएंगे कि ये मैंने परचेजेस को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हुआ, ये इसको डेबिट किया क्योंकि एसेट में इजाफा हुआ, इसको डेबिट किया क्योंकि एसेट में इजाफा हुआ, इसको क्रेडिट किया क्योंकि कैपिटल में इजाफा हुआ। ये चीजें मुझे साथ लिख के चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने घर से काम करके आना, वो मैं आपको देता हूँ। पहले वीडियो हम लोग बहुत लंबी हो जाएगी।